हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विकास बुक का फिफ्थ चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। चैप्टर में दो पर्सन है जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, एक मिस्टर लैम और एक डैडी, जो उनके गार्डन में एक बच्चा आता है। और ये चैप्टर आपको एक मूवी के सीन की तरह दिखाई देगा और बातें भी इसमें उसी तरह हो रही होंगी। दो लोग हैं, आपस में बातें हो रही हैं, उसी वे में ये चैप्टर भी लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन वन मतलब पहला सीन चल रहा है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Larry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He paused, then walked on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Larry is startled. मिस्टर लैम के गार्डन की बात हो रही है यहाँ पर कि वहां पर कभी कभी जो पक्षी होते हैं उनके चहचहाने की आवाज होती थी, कभी कभी पेड़ों की पत्तियों के हिलने की, हवाएं चलती हैं तो जो आवाज होती है उसकी आवाज होती थी। और अब बैरी के चलने की आवाज आ रही थी जो धीरे धीरे उस गार्डन में आगे बढ़ रहा था। लंबी लंबी घास पर चलकर, लंबी लंबी घास जब नीचे जमीन में बैठ रही थी उसके पैरों के नीचे, उसकी आवाज आ रही थी। वह रुकता है और फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद वो झाड़ियों के पास आ जाता है और मिस्टर लैम्प की एक हाथ की दूरी पर होता है और मिस्टर लैम्प बोलना शुरू करते हैं। तो डैरी एकदम से डर जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था वहां पर कोई और भी है। जब जब मिस्टर लैम्प लिखा होगा तो यहाँ पर मिस्टर लैम्प बोल रहे हैं और डैरी लिखा होगा तो डैरी बोल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मिस्टर लैम्प, माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स को देखो जरा, कहीं उन पर तुम पैर ना रख दो, ये कह रहे हैं मिस्टर लैम्प। डैडी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, क्या, कौन बोल रहा है, कौन है यहाँ पर। मिस्टर लैम्प, लैम्प्स माय नेम, मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, ग्रैब एप्पल्स, दोज आर विंडफॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। एप्पल्स पर ध्यान दो जो जमीन पर गिरे हुए हैं, ये क्रैप एप्पल्स हैं। ये जमीन पर गिर गए हैं घास में, जो कि हवा आई थी उसकी वजह से ये पेड़ पर से टूट कर गिर गए। उन पर ध्यान देकर चलो वरना तुम उनसे टकरा कर या उन पे उलझ कर गिर भी सकते हो। क्रैब एप्पल्स वो छोटे वाले एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स मतलब सेब, जो खट्टे मीठे लगते हैं, वो क्रैब एप्पल्स कहे जाते हैं। डैरी, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वाज एनीबडी हियर। मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि ये खाली प्लेस है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई है। डैडी क्योंकि डर गया है तो वो ये बोल रहा है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम किस बात से डर रहे हो लड़के, छोटे लड़के, मैं यहाँ पर हूँ, कोई बात नहीं। डैडी, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा था ये एक खाली घर है, बिल्कुल खाली घर। मिस्टर लैम, सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी। बिल्कुल है ये खाली घर, क्योंकि मैं यहाँ पर गार्डन में बैठा हूँ तो घर बिल्कुल खाली है। Until I go back inside, in the meantime I am out here and likely to stop at a like this beautiful day, not a day to be indoors। जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक ये घर खाली है। जब तक मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तुम यहाँ पर रुक भी सकते हो, और मैं यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिन है और ये दिन अंदर रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। डैडी पैनिक, आई हैव टू गो। अब उसके बाद डैडी डर जाता है कि मैं तो खाली घर सोच के आया था, यहाँ पर तो कोई है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम जा सकते हो पर ये मेरी तरफ से नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें भगाया है। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, जो चाहे इस गार्डन में आ सकता है, जो दरवाजा है हमेशा खुला रहता है, केवल तुम ही हो जो दीवार फांद कर गार्डन के अंदर आए हो। डैडी, एंग्री, यू वर वॉचिंग मी, गुस्से में वो कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे। Mr. Lamb, I saw you, but the gate's open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. Mr. Lamb, हाँ मैंने तुम्हें देखा पर दरवाजा तो खुला हुआ था। कोई भी आ जा सकता है यहाँ पर, सबका स्वागत है। तुम्हारा भी स्वागत है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है। डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब, नो नो, द यंग लैड स्टील स्क्रब द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। नहीं नहीं, छोटे बच्चे चुराते हैं और तुम तो इतने छोटे नहीं हो। स्क्रम का मतलब है कि चोरी करना। डैडी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन इनटू द गार्डन, मैं तो बस अंदर आना चाहता था, गार्डन में बैठना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो तुम अंदर आ चुके हो और हम यहाँ दोनों एक साथ हैं। डैडी, यू डोंट नो हु आई एम। डैडी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो, एक लड़का जो करीबन 13 साल का होगा। डैडी, 14 पोज, बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय। 14 साल का, फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डरने की क्या बात है, एक गार्डन ही तो है और जस्ट मैं हूँ। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, बोज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी।
मैं तो नहीं डर रहा, नहीं मैं तो नहीं डर रहा। फिर वो रुकता है और कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डर रहा। मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी? ऐसा क्यों है? और डैडी, एवरीवन इज, इट डज नॉट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। सब मुझसे डरते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो क्या कहते हैं और वो कैसे देखते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो नहीं डरते, पर मैं जानता हूँ और मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी व्हाट? क्या देख सकते हो तुम? डैडी, व्हाट दे थिंक? वो क्या सोच रहे हैं? मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन? तो वो क्या सोच रहे थे तब? Daddy, you think? Here is a boy, you look at me, and then you see my face and you think, that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid anybody would be. I am when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. तुम सोच रहे हो एक लड़का है, फिर तुम मेरी तरफ देखते हो और तुम मेरा फेस देखते हो और सोचते हो, ओ ये इसके साथ बुरा हुआ, ये एक बहुत ही बुरी चीज हुई, ये सबसे भद्दी चीज है जो मैंने आज तक देखी है। और फिर तुम सोचते हो कि ओह बेचारा लड़का, पर मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। बल्कि फिर तुम अंदर ही अंदर डर भी जाते हो। कोई भी डर जाएगा ऐसा चेहरा देखकर। मैं भी खुद डर गया था जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा था और मुझे खुद से ही डर लगने लगा था। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ। वेरी यस, वेरी हाँ। Shazam! Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. बाद में जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, अभी थोड़ी धूप हो रही है, तो मैं अंदर से सीढ़ी लेके आऊंगा और एक छड़ी भी लेके आऊंगा। फिर मैं ऊपर से वो छोटी एप्पल्स तोड़ूंगा जो पक चुके हैं। फिर मैं उनकी जेली बनाऊंगा। ये सितंबर चल रहा है और ये साल का सबसे अच्छा समय है जेली बनाने के लिए। अपने चारों तरफ देखो, कुछ सुनहरी और संतरे रंग के सेब लटक रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत फ्रूट हैं। मैं कभी कभार ये कहता हूँ, ये तोड़कर जेली बनाने के लिए सबसे अच्छे हैं। तुम मेरी सहायता कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। Daddy, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it is not true and is not there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell. You don't ask me because you are afraid to. तुम बात क्यों बदल रहे हो? हमेशा लोग यही करते हैं। तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या हुआ था? ये सब कैसे हुआ? तुम ये प्रोटेंड क्यों कर रहे हो कि ये सब सच नहीं है? वो यहाँ पर है ही नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे पूछोगे तो मैं उदास हो जाऊंगा, तुम्हारी बात का बुरा मान लूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझसे नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम भी मुझसे पूछने से डरते हो। तुम सब मुझसे डरते हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं तो ऐसा कहो ना। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू कुड बर्न इन अ फायर। मैं तुम्हें देख कर कह सकता हूँ कि तुम्हारा फेस है जो वो आग में जल गया था। डैडी, नॉट इन अ फायर। I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't ever be any different. नहीं, आग में नहीं, मेरे चेहरे के उस तरफ एसिड गिर गया था और उसकी वजह से मेरा चेहरा पूरा जल गया। ये एसिड मेरे चेहरे को खा गया, ये मुझे भी खा गया और ये फेस मेरा अब ऐसा ही रहेगा और कभी भी बदलेगा नहीं। मिस्टर लैम, नो, नहीं। डैडी, आर नॉट यू इंटरेस्टेड? क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है जानने में? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन। Plenty do. I am interested in anybody, anything. There is nothing God made that does not interest me. Look over there, over beside the four wall. What can you see? तुम यहाँ पर आने वाले एक लड़के हो गार्डन में। बहुत सारे आते हैं और मैं हर किसी में उतना ही इंटरेस्टेड होता हूँ जितना तुम में इंटरेस्टेड हूँ। चाहे कुछ भी आए, मैं सब में इंटरेस्टेड होता हूँ। भगवान ने जो भी कुछ बनाया है, मुझे उन सब में इंटरेस्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। तुम उस तरफ देखो, दीवार के बिल्कुल उस तरफ। तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैडी, रबिश, बकवास। मिस्टर लैम, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? बकवास? देखो लड़के, ध्यान से देखो, तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है? डैडी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। सिर्फ घास और कुछ और सामान जैसे कि वीड्स। वीड्स एक ड्रग्स होती हैं। मिस्टर लैम, सम कॉल them weeds if you like them. A weed garden that. There's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It's all life growing same as you and me. कुछ लोग इसे weeds कहते हैं, चाहो तो एक weed garden भी कह सकते हो।
वहां पर फ्रूट है और फ्लावर्स भी हैं, पेड़ भी हैं और जड़ी बूटियां भी हैं, सब कुछ है। और उस तरफ गार्डन के वीड्स भी हैं, मैं वहां पर वीड्स भी उगाता हूँ। यूं एक हरे भरे पौधे को वीड कहा जाता है और दूसरी प्रकार के हरे भरे पौधे को फ्लावर कहा जाता है। इन सब में डिफरेंस कहाँ है? ये सब तो लाइव ही है, सब एक साथ उग रहे हैं, सब पेड़ पौधे हैं, सब सेम ही चीज है तुम्हारी और मेरी तरह। डैडी, वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर, I am old, you are young, you have got a burnt face, I have got a thin leg, not important. You are standing there, I am sitting here, where is the difference? मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी टांग टूटी हुई है और टिन की लैग लगी हुई है मेरे ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं। तुम वहां पर खड़े हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। फर्क कहाँ पर है? डैडी, वाई हैव यू गोट ए टिन लैग? तुम्हें टिन लैग मतलब नकली टांग क्यों लगी हुई है? मिस्टर लैम, रियल वन गोट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। लेमी लैम, सम किड्स से। Haven't you heard them? You will, Lammy Lamb. It fits, doesn't trouble me. जो मेरी असली टांग थी वो कई साल पहले धमाके में खराब हो गई थी। लेमी लैम कहते हैं अब मुझे कुछ बचे। क्या तुमने कभी नहीं सुना? कोई बात नहीं, तुम आसपास रहोगे तो सुन लोगे। लैमी लैम, ये फिट भी होता है और मुझे परेशान भी नहीं करता। डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। पर तुम पजामा पहन सकते हो और इसको कवर कर सकते हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई इसे नोटिस नहीं करेगा और ना ही फिर इसे कोई घूरेगा। मिस्टर लैम, some do, some don't. They get tired of it in the end. There is plenty of other things to stare at. कुछ घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते, फिर वो थक जाते हैं आखिर में। और घूरने के लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं। डैडी, लाइक माई फेस। हाँ, जैसे कि मेरा फेस। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर और माई टोल सनफ्लावर्स। जैसे कि वहां लगे हुए सेब, वीड और मकड़ी जो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही है, या फिर मेरे सुंदर सनफ्लावर के पौधे। डैडी, थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बेस्ट। ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, ब्यूटी और बेस्ट भी। ब्यूटी मतलब सुंदरता, बेस्ट मतलब दानव। डैडी, व्हाट्स द सपोज टू मीन? इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी, यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she cursed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. तुम्हें मुझे फिर से वही फेरी स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है जो मुझे बहुत सारे लोग पहले से सुना चुके हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो। पीपल वैसे होते हैं जैसे वो अंदर से होते हैं, उनके चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंडसम को हैंडसम वही चीज बनाती है जो उसके अंदर होता है। अब तुम ब्यूटी और बीस्ट की कहानी देख सकते हो। क्या एक खूबसूरत लड़की एक दानव से प्यार करती है और जब वो उसको किस करती है तो वो एक बहुत ही सुंदर प्रिंस में बदल जाता है। वो बदल भी गया उसके प्यार से, दानव से एक सुंदर लड़के में। पर मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट। इस तरीके से नहीं, तुम कभी नहीं बदलोगे। डैडी, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माय मदर एंड शी kisses me on the other side of my face and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why would I like that? I don't care if nobody ever kisses me. और मुझे वैसे भी कोई भी किस नहीं करेगा, केवल मेरी मदर किस करती है मुझे, वो भी मेरे फेस के दूसरी तरफ। मेरी मदर का किस करना मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद भी नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए ही करते हैं क्योंकि उसको करनी पड़ती है, क्योंकि वो मेरी मदर है। मुझे वैसे भी अपनी मदर की किस क्यों पसंद आएगी? और मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मुझे पूरे जीवन में कोई भी किस ना करे। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? पर क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर तुम किसी को कभी भी किस ना करो? डैडी, वच क्या? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, लंबे बाल, गहरी आंखें, वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। डैडी, हु वुड लेट मी? नॉट वन। कौन मुझे प्यार करने देगा और किस करने देगा? एक भी नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल? कौन बता सकता है? डैडी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू। आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ a फेस। मैं अपने जीवन में कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही सेम टू सेम दिखूंगा, आधे चेहरे के साथ, क्योंकि उसका आधा चेहरा जल चुका है। मिस्टर लैम, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वोंट। द वर्ल्ड्स गोट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। हाँ, तुम ऐसे ही दिखोगे पर संसार ऐसा नहीं दिखेगा। दुनिया के पास पूरा चेहरा है और तुम दुनिया को जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। डैडी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तुम क्या सोचते हो यही दुनिया है? ये बस पुराना गार्डन तुम्हारा? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। जब मैं यहाँ हूँ तो केवल यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी है, जितना भी है, सब यहाँ पर भी है। डैडी, डज योर लेग हर्ट?
क्या तुम्हारा पैर दुखता है? मिस्टर लैम, टिन डज नॉट हर्ट बॉय। टिन में दर्द नहीं होता लड़के। डैडी, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट। जब तुम ये टिन की नकली टांग उतार देते हो, क्या तब दर्द होता है? मिस्टर लैम, सर्टेनली, थोड़ा थोड़ा। डैडी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। और अब मतलब तुम्हारी नकली टांग कहाँ तक है? बिल्कुल ऊपर तक। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई। कभी कभार जब मौसम गीला होता है, मतलब बारिश के मौसम में, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डैडी, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे विल से, लुक एट ऑल दोस पीपल हु आर इन पेन एंड brave एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। ओह, तुम अब वो कह रहे हो जो बाकी कुछ लोग भी कहते हैं कि उन लोगों की तरफ देखो जो हमेशा दर्द में होते हैं, वो इतने बहादुर है, ना ही कभी रोते हैं, ना ही कंप्लेन करते हैं। उनके लिए सॉरी फील करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट सेड इट। मैंने ऐसा नहीं कहा। डैडी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल वर्स ऑफ देन यू थिंक। यू माइट have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble। और तुम अपने से बुरे लोगों के बारे में भी सोच सकते हो। सोचो कि तुम अंधे हो गए होते, या फिर तुम बहरे पैदा हुए होते, या फिर तुम्हें पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ती, या फिर तुम दिमाग से थोड़े पैदल होते, या फिर तुम बोलने में अटकते। डेफ्ट का मतलब है कि दिमाग से थोड़ा कमजोर होना, और ड्रिबल का मतलब है अटक अटक कर बोलना। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। और ये सब सच है, तुम जानते हो। डैडी, don't make my face change. Do you know? One day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's face only a mother could look. मेरा फेस कभी भी नहीं बदलेगा। तुम जानते हो, एक दिन मैं बाजार में था, गली में, और एक महिला ने मेरी तरफ देखा। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और वो वहां पर दूसरी महिला के साथ थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फुसफुसाते हुए, केवल मैंने सुना। उसने कहा कि देखो कितनी बुरी चीज है। ऐसे फेस को सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई इसे प्यार नहीं करेगा। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन। मतलब तुम उन सब बातों पर यकीन करते हो जो कही जाती हैं। डैडी, इट वॉज क्रूल। ये बहुत ही दर्दनाक था। मिस्टर लैम, maybe not meant as much, just something said between them। हो सकता है कि इसका उतना फर्क ना पड़ता हो, बस उन दोनों के बीच की बात हो। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। इस बात का फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने सुना, मैंने सुना। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। क्या ये अकेली चीज है जो तुमने अपनी लाइफ में सुनी है? ओह नो, आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओह बिल्कुल नहीं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो अब से तुम अपने कान बंद रखना। डैडी, यू आर पेक्यूलियर। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। पेक्यूलियर का मतलब है विचित्र, अजीब सा। तुम बहुत अजीब से हो, तुम अजीब सी बातें करते हो, अजीब से क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आते। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज ओपन। मुझे बातें करना पसंद है और किसी के साथ रहना भी पसंद है। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रुकने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है, तुम जा सकते हो। Daddy, yes, but हाँ पर। Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some near bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while they hum. And hum means sing. I hear them singing, I am my bees। वहाँ पीछे पेड़ों के मेरी मधुमक्खियों का छत्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब बीज बोलती हैं तो वो बज कर रही होती है, और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो बीज होती है जो हम कर रही होती है, और हम का मतलब होता है सिंग करना। तो मैं अपनी बीज का गाना सुनता हूँ। Daddy, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall। पर मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था जब मैंने दीवार के उस तरफ से देखा था। मिस्टर लैम, if you had seen me, you would not have come in। अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते। डैडी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, नहीं। डैडी, I did have been trespassing। ट्रेसपासिंग का मतलब है जब आपके पास परमिशन ना हो और किसी स्पेस में या प्लेस में चले जाना। यहाँ पर घुसना फिर अवैध होता है, गैर कानूनी होता। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट व्हाई। ओह, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है जब वो मुझे घूरते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझसे डर रहे होते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। देयर वाज अ मैन हु डिड दैट। ही वाज अफ्रेड, यू सी। तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और उससे कभी बाहर मत निकलना। एक आदमी ने ऐसा किया था। वो बहुत डरा हुआ था। ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी कुछ है, सब चीजों से। अ बस माइट रन हिम ओवर, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स इनटू हिम, और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ,
or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. वो सोचता था कि हो सकता है कि कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाए या फिर कोई आदमी उसके ऊपर छींक दे और उसके ऊपर हानिकारक कीटाणु चली जाए, या फिर उसको कोई गधा लात मार दे और वो मर जाए। आसमान से जो बिजली कड़कती है वो उसके ऊपर गिर जाए, या फिर वो किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए। उसके बाद वो एक केले के छिलके पर से फिसल जाए, लोग उसको देखे और बहुत जोर जोर से हंसे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक्ड द डोर एंड गोट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो उसने इन सब चीजों से बचने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और ताला लगा लिया, और वो अपने बेड में लेट गया और हमेशा वहीं रहा। डैडी फॉरएवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए। डैडी देन व्हाट, उसके बाद क्या। मिस्टर लैम ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। जो उसके बेड के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी, फोटो फ्रेम, वो दीवार पर से गिर गई और वो मर गया। डैडी लाफ्स अलोड। डैडी जोर जोर से हंसता है। मिस्टर लैम यू सी, देखा तुमने। डैडी बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग, पर तुम अभी भी बहुत ही अजीब सी बातें करते हो। मिस्टर लैम पेकुलियर टू सम, कुछ लोगों के लिए अजीब। डैडी व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम सिट इन द सन, रीड बुक्स, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। ओह, तुमने तो सोचा था ये खाली घर है, पर अंदर से ये पूरा भरा हुआ है, किताबें और बहुत सारी चीजें हैं अंदर। डैडी बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, और खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। जो बाहर की चीजें उन्हें बाहर बंद कर देना, अंदर की चीजों को अंदर बंद कर देना। मुझे रोशनी पसंद है, मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे खुली खिड़कियां पसंद है और हवा की आवाज भी पसंद है। डैडी यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। हाँ, मुझे भी पसंद है जब बारिश हो रही होती है तो छत पर गिरती बूंदों की आवाज सुनना मुझे भी पसंद है। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो तुम खोए नहीं हो क्या, तुम खोए हो। नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं, तुम सुनते हो। Derry, they talk about me downstairs when I'm not there. What'll he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. जब वो मेरे बारे में नीचे बात कर रहे होते हैं, जब मैं वहां पर नहीं होता हूँ, वो हमारे बिना क्या करेगा, जब हम चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, इस दुनिया में उसका क्या बनेगा, ऐसे दिखने के साथ वो क्या ही कर पाएगा, वो चीज हमेशा उसके फेस पे रहेगी, ऐसा वो हमेशा कहते रहते हैं। मिस्टर लैम लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स, यू हैव गॉट a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it you could get on better than all the rest। हे भगवान, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, तुम्हारे पास जबान भी है और दिमाग भी है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बाकी सब की तरह। अगर तुम सोच लो, एक बार अपने मन में बिठा लो कि मुझे ये करना है, तो हो सकता है कि तुम बाकी लोगों से बेहतर करके दिखाओ। डैडी हाउ, कैसे। मिस्टर लैम सेम वे एज आई डू, उसी तरीके से जैसे मैं करता हूँ। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई भी दोस्त है। मिस्टर लैम हंड्रेड्स, बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स है मतलब 100 हैं। डैडी बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, पर तुम इस घर में अकेले रहते हो और ये घर भी बहुत बड़ा है। Mr. Lamb, friends everywhere. People came in. Everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears, and for toffee, I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. दोस्त सब जगह है, लोग अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं। सर्दियों में वो आग के आगे बैठते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं सेब और नाशपाती लेने, मैं टॉफी बनाता हूँ शहद से, वो टॉफी लेने भी आते हैं बच्चे। कोई भी यहाँ आता है, सब मेरे दोस्त ही हैं, जैसे तुम आई हो। डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, पर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, पर तुम हो, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, तुमने अब तक ऐसा क्या ही किया है कि मैं ये सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई केम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज, तुम मुझे नहीं जानते और ना ही तुम ये जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम why should that signify, do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend। और ये सब बातें किस चीज की तरफ इशारा करती हैं, क्या मुझे ये सब बातें लिखकर कोई पेपर फिल करना है जिससे कि ये साबित हो सके कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो या नहीं, या तुम मेरे दोस्त बनोगे उससे पहले मैं ये पेपर फिल करूं। डैडी आई सपोज नोट नो, मुझे नहीं लगता नहीं। मिस्टर लैब यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चोज।
एंड नोट इफ यू डिड नोट। तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो और ना चाहो तो ना बताओ। डैरी, डैरी, ओनली इट्स डायरेक्ट बट आई हेट दैट। डैरी, इफ आई एम योर फ्रेंड एंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चोज दैट। डैरी, वैसे मेरा नाम ड्रेक है पर मुझे वो पसंद नहीं है तो इसलिए डैरी। और मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता हूँ पर तुम्हें मेरा फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। ये मैं खुद चूज करूंगा कि तुम मेरे फ्रेंड हो या नहीं। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ बिल्कुल। डैडी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड। हो सकता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तुम मुझे कभी ना देखो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। मिस्टर लैम, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। डैडी, हाउ कुड आई, कैसे हो सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डज नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स। तुम लोगों के पास से गुजरते हो और उनसे बात भी करते हो सकता है कि तुम उन्हें कभी ना देखो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टर लैम, डजंट मीन दे आर एनिमीज इधर डज इट। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन है। क्या इसका ये मतलब है। डैडी, नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ लोग हैं बस, और कुछ भी नहीं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। लोग कभी भी कुछ भी नहीं होते, कभी भी नहीं। डैडी, देर आर सम पीपल आई हेट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। ये तुम्हें किसी एसिड की बोतल से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस ही जलाया था। डैडी, ओनली, केवल, face? Mr. Lamb, like a bomb only blew up my leg. There's worse things can happen. You can burn yourself away inside. जैसे कि बम के धमाके में मेरा पैर टूट गया और जल गया, उससे भी बुरी बुरी चीजें हो सकती थी, मैं पूरा अंदर तक भी जल सकता था। डैडी, after I would come home, one person said he'd have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. जब मैं घर आया था तो एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा होता कि मैं वहीं पर रुकता हॉस्पिटल में। मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर रहता, जो कि मेरी तरह दिखते हैं, मतलब जिनका आधा फेस जला हुआ है। लोग सोचते हैं कि अंधे लोगों की ज़िंदगी अंधे लोगों के साथ ही है और मूर्ख लड़कों की ज़िंदगी मूर्ख लड़कों के साथ। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों की टांगे नहीं है उन सब की एक साथ। डैडी, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, ये किस प्रकार का संसार होगा। डैडी, एट लीस्ट देयर विल बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज़ यू आर नॉट लाइक दैम। कम से कम वहां पर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो तुम्हें घूर रहा होगा क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं दिख रहे होते हो। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burned faces just by what you look like? Everything is different, everything is the same, but everything is different itself. तो तुम सोचते हो कि तुम उन सब लोगों की तरह हो जिनका फेस जला हुआ है, जो सब तुम्हारी तरह दिखते हैं। सब कुछ अलग है, सब कुछ सेम भी है, पर सब कुछ अलग भी है अपने आप में। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। तुम ये सब बातें कहाँ से बनाते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देखकर, सुनकर और सोचकर। I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. मुझे भी एक ऐसा प्लेस बहुत अच्छा लगेगा, एक गार्डन और एक घर जिसमें पर्दे ना हो। मिस्टर लैम, द गेट इज ऑलवेज ओपन। दरवाजा हमेशा खुला है। डैडी, बट दिस इज नॉट माइन, पर ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज। सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो, जो मेरा है वो हर किसी का है। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड केम हियर। तो मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पर ना भी हो तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, certainly you might find others here, of course. हो सकता है कि तुम यहाँ पर किसी और को पाओ, बिल्कुल। डैडी, ओह, ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नोट नीड स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। पर इस बात से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें इस बात से रुकने की जरूरत है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। Daddy, it would stop them. They would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. मैं तो नहीं रुकूंगा पर वो जरूर रुक जाएंगे। उन्हें मेरे आने से प्रॉब्लम होगी। जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे और मेरा फेस देखेंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, they might not. You would have to take the risk. So would they. हो सकता है कि वो यहाँ रुके, हो सकता है भाग जाए। तुम्हें ये रिस्क लेकर देखना होगा और उन्हें भी ये रिस्क लेकर देखना होगा। Daddy, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं और तुम अपने बाकी सब दोस्तों को खो दो, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। मिस्टर लैम, आई एम नॉट मूव्ड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी, नो। मिस्टर लैम, when I go down the street, the kids shout, lamb, but they still came into the garden, into my house. It's a game.
दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स व्हाई नॉट। जब मैं गली में जाता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं लैमी लैम, पर वो फिर भी गार्डन में आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, ये एक प्रकार का गेम है। वो मुझसे डरते नहीं है, वो क्यों डरेंगे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, इसी वजह से वो भी मुझसे नहीं डरते। Larry, did you get your leg blown off in the war? क्या तुम्हारी टांग युद्ध में गई थी? Mr. Lamb, certainly, हाँ। Larry, how will you climb on a ladder and get the crab apples down then? तो फिर तुम सीढ़ी कैसे चढ़ोगे और एप्पल्स को कैसे तोड़कर नीचे लाओगे? Mr. Lamb, oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. Steady का मतलब है firmly fixed, मतलब जो हिलता डुलता ना हो और अच्छी तरीके से बैलेंस हो। ओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इतने लंबे समय में सीख ली हैं, मेरे पास बहुत सारे साल थे ये सब सीखने के लिए। डैडी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। अगर तुम गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो तुम यहाँ पर घास पर पड़े पड़े ही मर जाओगे, अगर तुम अकेले ये सब करोगे तो। मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है मैं मर जाऊं। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। Mr. Lamb, if you want to, अगर तुम चाहो तो। Daddy, but my mother will want to know where I am. It's a 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. पर मेरी मम्मी को जानना होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ये मेरे घर से खेतों के उस पार है और मैं 3 मील दूर हूँ घर से। मैं 14 साल का हूँ, फिर भी वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैडी, पीपल फर्स्ट, पीपल सिर्फ फालतू की बातें करते हैं। फर्स्ट का मतलब है किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो जाना और उसके बारे में बहुत सारी बातें करना। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और उन्हें बता कर आओ। डैडी, इट्स 3 माइल्स, 3 मील दूर है मेरा घर। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गुड लेग्स, ये एक अच्छी शाम है और तुम्हारे पास टांगे भी हैं। डैडी, वंस आई गुट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर पहुंच गया तो मुझे वापस कभी नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गुट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, एक बार तुम घर पहुंच गए तो तुम खुद को कभी वापस यहाँ पर नहीं आने दोगे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट, नहीं, केवल तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डैडी, इफ आई चूज, अगर मैं चूज करूँ तो। मिस्टर लैम, आह, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। ओह, तो तुम चूज करो तो। मुझे सब कुछ नहीं पता लड़के, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। डैडी, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू अग्री, क्या तुम्हें सहमत होना जरूरी है। Daddy, I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine like this garden. I don't know what it is. मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो किसी के पास ना हो और ना ही कभी होगा, जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन, और मुझे नहीं पता क्या क्या। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता कर सकते हो। डैडी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीज, वेट करके, देखकर, सुनकर, बैठकर, इधर-उधर चलकर, मुझे बीज़ को मतलब मधुमक्खियों को देखने जाना है। डैडी, दोज़ अदर पीपल हू कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स? जो लोग यहाँ आते हैं वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे चीजें पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू, सम डोंट। आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे सीखना पसंद है। डैडी, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबody ever comes. You are here all by yourself and miserable and no one would know if you were alive or dead and nobody cares. मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आता है, तुम यहाँ पर ऑल अलोन हो, मतलब बिल्कुल अकेले हो, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो, मर चुके हो या तुम किस हाल में हो। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम वही सोचते हो जो तुम सोचना चाहो। डैडी, ऑल राइट दैट, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, ठीक है फिर मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। नाम क्या होते हैं, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों को देखने जा रहा हूँ। डैडी, आई थिंक यू आर डेफ क्रेजी, मैं सोचता हूँ कि तुम दिमाग से थोड़े पैदल हो, पागल हो। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, वो एक अच्छा बहाना है। डैडी, बट फॉर यू डोंट टॉक सेंस, किस चीज के लिए बहाना, तुम बेतुकी बातें करते हो, तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं है। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है वापस ना आने के लिए, तुम्हें एक जला हुआ फेस मिला हुआ है, ये दूसरे लोगों के लिए अच्छा बहाना है। Terry, you are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? तुम भी और लोगों की तरह हो, तुम वही कहते हो जो तुम कहना चाहते हो। या तो तुम मेरे फेस के लिए सॉरी फील करते हो या तो तुम मुझसे डरते हो। अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूँ, इतना बदसूरत, एक शैतान की तरह। मैं एक शैतान हूँ।
तुम यही सोचते हो ना? मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। मिस्टर लैम है जो अब जवाब नहीं देते हैं, वो अपनी मधुमक्खियों को देखने जा चुके हैं। डैरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। मुझे यहाँ पर पसंद है। होस्ट डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स। डैरी उड़ जाता है और चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट अ टिन लैग, आई विल बी बैक। मैं जा रहा हूँ और वापस भी आऊंगा, तुम देखना, मैं भाग सकता हूँ, मेरी नकली टांग नहीं है, मैं वापस आऊंगा। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। डैरी है जो वापस भाग जाता है और फिर से शांति हो जाती है, सिर्फ गार्डन की आवाज आ रही होती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब वो मिस्टर लैम खुद से बातें करते हैं, देयर माय डियर्स, दैट्स यू हैव सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नोट देम नेवर डू कम बैक। ओह मेरी प्यारी बीज, तुम देख ही सकते हो, तुम्हें पता ही है, सबको पता है, सब कहते हैं मैं वापस आऊंगा, वो कभी नहीं आते, कोई नहीं आया आज तक, ना ही कभी आएंगे। द गार्डन नॉइज फेड्स। अब गार्डन की आवाज धीमी हो जाती है। अब यहाँ से सीन 2 शुरू होता है। डैरी का घर है जो कि, मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने उसके बारे में चीजें नहीं सुनी। डैडी यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। आपको उन सब चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनती हैं। मदर, बीइंग टोल्ड वोंट, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। मुझे उसके बारे में बताया गया है और चेतावनी भी दी गई है, हम यहाँ पर 3 महीने से रह रहे हैं और जो मुझे जानना चाहिए वो मुझे पता है, तुम वहां पर वापस नहीं जाओगे। डैडी, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg and he live in a huge house without curtains and has a garden and I want to be there and sit and listen to things, listen and look. आपको किस बात का डर है? वो आपको क्या लगता है, वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसकी नकली टांग है। वो एक बड़े से घर में रहता है बिना पर्दे के और उसके पास एक गार्डन भी है। मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, उनकी बातें सुनना चाहता हूँ, चीजें देखना चाहता हूँ और सब कुछ महसूस करना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो तुम? डैडी, बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों का गाना और उनकी बातें। मदर, एंड व्हाट्स इट गुड टू से टू यू, और उसके पास क्या है ऐसा तुम्हें कहने के लिए? डैडी, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। ऐसी चीजें जो मुझे आज तक किसी ने नहीं कही, जो मेरे लिए मैटर करती हैं और जिन चीजों के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो तुम यहाँ पर रहो और अपना सोचने का काम यहीं पर करो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है। डैडी, आई हेट इट हियर, मुझे इस जगह से नफरत है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तुम अपनी बात को नहीं सुनते हो और तुम कुछ भी बोलते हो, मैं तुम्हें उसके लिए माफ करती हूँ। अपने आप को फील करके बहुत ही बुरी बुरी चीजें कहते हो, मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम नहीं करती हूँ और फॉरगिव करती हूँ। डैडी, इट्स नॉट गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड it is not important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I am going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I am going. इन सब का मेरे फेस से लेना देना नहीं है कोई भी, कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं सोचता हूँ और जो मैं बोलता हूँ या फिर जो मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, इन सब का मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां वापस जा रहा हूँ उस आदमी की मदद करने के लिए, एप्पल्स को तोड़ने में, वहां पर बैठकर चीजें देखने के लिए, सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, नहीं तुम यहीं पर रुकोगे। डैडी, ओह नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। ओह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैं आज वापस नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा कहीं भी। द डोर स्लैम्स, टेरी रन्स पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब है कि जोर जोर से सांस लेना, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो भाग रहा है तो उसके सांस कम आ रही है। दरवाजा बंद हो जाता है और डैरी भाग जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और मुझे पूरा दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स। उसकी सांसों की आवाज जब धीमी होने लगती है। सीन 3, यहाँ से सीन 3 शुरू होता है। अब फिर से हम लैम के मिस्टर लैम के गार्डन में आ गए हैं। मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स, द नॉइज ऑफ a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again। स्लैम के गार्डन की आवाज आ रही है। एक ब्रांच है जो अपनी जगह से हिलती है, सेब नीचे गिरते हैं और ब्रांच फिर से हिलती है। ब्रांच का मतलब है पेड़ की शाखा। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। मिस्टर लैम अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, वो कहते हैं बस मिल गई, और बहुत सारी सेब नीचे गिर जाती है। एंड अगेन दैट्स इट, एंड और फिर से गिर जाती है और बस। A creak, a crash, the ladder falls back, Mr. Lamb with it. The thump, the branch swishes back, creaks, then silence. Daddy opens the garden gate, still bending. सिचुएशन, एक क्रैश होता है, जो सीढ़ी है वो नीचे गिर जाती है और मिस्टर लैम्ब भी उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं।
बहुत तेज आवाज होती है और जो शाखा मिस्टर लैम्ब ने पकड़ी हुई होती है वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है झूलते हुए। एक बहुत तेज आवाज होती है और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। डैडी गार्डन का गेट खोलता है और अभी भी हाँफ रहा है। डैडी यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। तुमने देखा मैं वापस आ गया। तुम कह रहे थे मैं वापस नहीं आऊंगा, पर तुमने देखा मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस। उसके बाद वो रुक जाता है और देखता है कि बिल्कुल शांति हो गई है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव। ही रन्स थ्रू द ग्रास टॉप्स नील्स। वो ग्रास की दूसरी तरफ भाग के जाता है और अपने घुटने के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम्ब, सब कुछ ठीक है, आप गिर गए, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, सब कुछ ठीक है। साइलेंस। बिल्कुल शांति हो जाती है। आई केम बैक लैम्बी लैम्ब, आई डिड कम बैक। मैं वापस आ गया लैम्बी लैम्ब। देखो मैं वापस आ गया हूँ। हैरी बिगिंस टू वीप। हैरी रोना शुरू कर देता है। उसके बाद यहीं पर हमारी कहानी एंड होती है। इस कहानी में एक छोटा सा मोरल वैल्यू है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हम जीवन में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।